दिल्ली नगर निगम की विशेष बजट सभा में निगम का बजट पास हो गया। विपक्षी भाजपा की तरफ से 11 प्रस्ताव लगाए गए थे। इनमें से सभी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि हाल ही में संपन्न नगर निगम चुनाव में दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े रोहिणी, द्वारका, पड़पड़गंज, मयूर विहार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को नकारा था। वहीं अनाधिकृत कॉलोनियों में भी आम आदमी पार्टी को उसकी अपेक्षा अनुसार सफलता नहीं मिली। शायद इसी कारण से आज महापौर डॉक्टर शैली ओबराय एवं आम आदमी पार्टी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एवं अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास से जुड़े भाजपा के सभी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भाजपा पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि जो कट मोशन बीजेपी के तरफ से लाए गए उसे अस्वीकार कर दिया गया है। इनमें से बीजेपी के तरफ से महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कुत्ते के वध्यकरण, आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करना, गौशाला बनाने शामिल था, लेकिन जनता से जुड़े इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। कि सत्ता पक्ष ने कुछ प्राइवेट प्रस्ताव रखे जिनका जो है मतलब ये कागज़ के पुलिंदे थे, जिनका कोई महत्व नहीं है, और दूसरा उन्होंने बजट पे कोई बात ही नहीं रखी, और तीसरा जो कट मोशन हम लेकर आए कि जैसे मैं 2 एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे इस समय कोरोना काल के बाद से कुत्तों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और मेयर और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चिंता व्यक्त करके कहा कि नहीं, हम कुत्तों को पकड़ने की गाड़ियाँ बढ़ाएंगे, उनके बांधेकरण के सेंटर बढ़ाएंगे और पैसा देंगे। लेकिन जब बजट के हेड्स देखे तो पिछले 4-5 साल से जितना पैसा था उतना ही पैसा उसमें रखा हुआ, जबकि पैसे को डबल करना था, और वो इन्होंने नहीं किया। तो अगर पैसा ज़्यादा आ भी जाता है तो उसे निगम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो कैसा बजट। ऐसी जो आवारा पशु हैं, गायें हैं जो आसपास घूम रही हैं, मुख्यमंत्री ने बोला कि पुरानी गौशालाएं भर चुकी हैं, नई गौशालाएं खोलेंगे और नई गाड़ियां जो इन्हें पकड़ने के लिए रखेंगे, चारे का प्रबंध करेंगे, लेकिन वही बजट के अंदर प्रोविज़न ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो मोटा मोटा इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। जो जनता को गुमराह करने के लिए बातें बोलते हैं, एक्चुअल अगर बजट और इनके काम को देखो तो उससे वो कोसों दूर है। वहीं बीजेपी पार्षद योगेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने बढ़ाए गए हाउस टैक्स को कम करने सहित जनता से जुड़े 11 प्रस्ताव को रखा था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। देखिए, हम लोगों ने 11 प्रस्ताव लगाए थे और 11 प्रस्तावों के अंदर हमने जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए जो हाउस टैक्स जो 20% तक बढ़ा दिया गया है उसको वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। हमने जो रखा था कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से कन्वर्जन के नोटिस दिए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए, उन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर गायें और कुत्तों की जो समस्या है उसमें बजट की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, हमने उस प्रस्ताव उसको फंड को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा था, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे 11 प्रस्ताव थे जो जनता के हित से जुड़े हुए थे। वो दिखाता है कि इन लोगों ने केवल ये माना कि ये जो प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा रखे गए हैं इसलिए उनको रिजेक्ट किया जाए, जबकि 35 दिन थे इनके पास बजट पढ़ने के लिए। मैं कह सकता हूं कि ये जो जितना भी बजट मेयर के द्वारा, क्योंकि जब भी कोई सत्ता पक्ष होता है उसमें मेयर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है बजट को रखने के लिए, तो ये मेयर के द्वारा जो बजट रखा गया वो बिल्कुल फेल हुई है। उन्होंने जो हमारे प्रस्ताव थे सारे के सारे रिजेक्ट किए हैं। उसमें जनता से जुड़े हुए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने रखा था कि जिस प्रकार से आपने समृद्धि योजना है इसकी डेट को बढ़ाया जाए, वो इन्होंने रिजेक्ट किया। इसी प्रकार से जो साइट प्लान के अंदर पिछले दिनों एकदम से बेतहाशा रेट बढ़ा दिए हैं, इन्होंने उस बात को समर्थन किया है। इसका मतलब ये जनता के अंदर जनता को जो है वो करों के बोझ से लादना चाहते हैं। हाउस टैक्स के अंदर 20% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से पीजी और जो है उसके साथ जो हमारे रेंटेड एकोमोडेशन है उनको भी इन्होंने बढ़ा दिया है, उसके साथ उसको कमर्शियल भी डिक्लेयर किया। तो ऐसे में एक तरफ तो हम बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर हमें एकोमोडेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, सस्ते साधन उपलब्ध कराने चाहिए। अगर उसको करों के बोझ में मार देंगे, जितना उसका रेंट नहीं आना उससे अगर उससे ज़्यादा कर अगर लगेगा तो कोई व्यक्ति किराए के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को नहीं देगा। तो आज आपने देखा कि आज सत्ता पक्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं था।